नमस्कार, मैं सुब्रत कुमार दास। आज का क्लास है, विषय वस्तु है स्टेम सेल। आशा करता हूँ सारे लोग इस चीज़ के बारे में जानकारी रहेगा आप लोग के साथ। ये क्लास के साथ आपका नोटबुक रहना चाहिए और पेन रहना चाहिए, ब्लू एंड रेड पेन। तो आज हम लोग जो चीज़ के बारे में डिस्कशन मान रहे हैं उसका नाम है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है? एक्चुअली देखा जाए तो एलोपैथी मेडिसिन के माध्यम से स्टेम सेल इस तरीके से होता है, जो बच्चा पैदा होने के टाइम में जो होता है ना, नाभि से निकलता है जो चीज़, उसको अगर निकाल के रखते हैं, उससे कुछ प्रोपोर्शनल चीज़ जो थिंग्स होता है उसको काट के रखते हैं, उसको स्टेम सेल बोला जाता है। वो चीज़ से क्या हो सकता है, अगर कोई फ्यूचर में उसका रिजर्व करके रखने के लिए बहुत सारे कंपनी है जो कि उन लोग 25,000 से लेकर 65,000 तक उसको रख पाते हैं रिजर्व करके। और उस स्टेम सेल से आपका अंग, मतलब शरीर के अंदर जो अंग होता है, वो अंग का कुछ भी चीज़ वो उससे बनाया जा सकता है बाय साइंस। तो एक्चुअली आयुर्वेद में वो स्टेम सेल्स नहीं होता है। स्टेम सेल्स क्या होता है? ग्रीन एप्पल जो स्वीडन में होता है, उस ग्रीन एप्पल का जो हमको जानकारी है, जो चीज़ हमको पता है, जो आयुर्वेद में लिखा गया है, उस ग्रीन एप्पल का अगर आधा काट कर रख दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए तो 3 घंटे के बाद वो खुद ही जुड़ जाता है। मतलब वो टिश्यू को रिक्रिएशन करता है, मतलब टिश्यू को बनाता है। टिश्यू अगर खराब हो चुका है उसका रिपेयर करता है, उसका मतलब स्टेम सेल है। आयुर्वेद में वही लिखा गया है, वही विवरणी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर पहला चीज़ लिखा है, देखिए, टिश्यू रिजनरेशन, ट्रीटमेंट फॉर डिजीज, वुंड हीलिंग, पेन रिलीफ एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअली स्टेम सेल्स जो होता है वो ही उसी ग्रीन एप्पल का एक्सट्रैक्ट को लेके एंड बहुत सारे बेरीज जैसे कि ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, कैनबेरीज, बहुत सारा बेरीज को मिला के वो स्टेम सेल्स पाउडर बनाया जाता है। उसको 3 ग्राम तक कंजप्शन करना चाहिए। तो आगे हम लोग जाके जानेंगे तो कितना खाना चाहिए और किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। स्टेम सेल के माध्यम से क्या क्या हो सकता है? एज पर एज साइंस एंड आयुर्वेद, स्टेम सेल एक ऐसा चीज होता है, उस पाउडर को खाने से उससे कैंसर जैसा बीमारी ठीक हो सकता है। मैं और एक बार दोहरा रहा हूँ, कैंसर जैसा बीमारी वो ठीक हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, होगा करके नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखा जाए तो स्टेम सेल का मतलब टिश्यू को रीजनरेशन, और कैंसर का मतलब क्या होता है? टिश्यू खराब, डेड जो सेल होता है, मतलब टिश्यू होता है, उससे ही कैंसर फैलता है। तो उसको रिपेयर कर लेगा तो थोड़ी ना कैंसर होगा, नहीं होगा। तो इसलिए वो है, हमारा बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारा चीज़ जो है टिश्यू के माध्यम से बना है। तो हार्ट ले लीजिए, लीवर ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, फेफड़ा ले लीजिए, कुछ भी चीज़, इवन ब्लड सेल से भी, वो सारा चीज़ टिश्यू से माध्यम से बनता है। तो उसको रिपेयर करना, उसको रीजनरेट करना स्टेम सेल का काम होता है, समझ रहे हैं? इसीलिए स्टेम सेल अगर कोई खाता है तो कैंसर से भी बच सकता है। उस तरीके से कौन सा बीमारी के लिए स्टेम सेल यूज़ कर सकते हैं आप? जैसे कि हो गया डायबिटिक, आर्थराइटिस, गैस प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, आई, नोज, लीवर, आपका जैसे क्रोनिक डिजीज, पैरालिसिस एंड कैंसर, उस तरीके का चीज़ के लिए ये वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक समझ लो, पावरफुल एंटीबायोटिक्स। आयुर्वेद में इसको, और एक बार बोलो, आयुर्वेद में इसको क्या बोला जाता है? अमृत बोला जाता है। क्यों? अमृत जैसे जीवन दान देता है स्टेम सेल, उस तरीके से टिश्यू को जीवन देता है। और टिश्यू को अगर जीवन दान मिला तो क्या हुआ? शरीर का सारा ऑर्गन एक्टिव हो गया, और जो डेड टिश्यू होता है उसको भी वो एक्टिव करवाता है। ये है स्टेम सेल। अभी आते हैं, ये जो स्टेम सेल्स है, ये स्टेम सेल्स किस माध्यम से मिलता है और किस तरीके से इसको उपयोग में लाना चाहिए? स्टेम सेल्स पाउडर फॉर्म में मिलता है। इसको सुबह उठ के हाफ स्पून, मतलब 3 ग्राम के
अप्रोक्सीमेटली उसको जबान के नीचे समझ रहे हैं ना, टंग 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 को ऊपर कीजिए, उसके नीचे उसको डाल देना चाहिए और उसको चुस्की ले लेके जो लाड़ निकलता है ना मुंह के अंदर जो लाड़ होता है उसके माध्यम से उसको धीरे धीरे चूस चूस के खाइए और आधा घंटे के बाद गुनगुने पानी पी लीजिए। और आज के डेट में जितना पता है स्टेम सेल खाने से वेट डिक्रीज मतलब मोटापा कम होना बहुत बड़ा बेनिफिशियरली लोगों को दिखा जा रहा है। मतलब कोई स्टेम सेल यूज कर रहा है तो उसका वेट बहुत अच्छे तरीके से कम हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बर्न करता है। जो कैलोरीज होता है, जो चर्बी होता है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो उसको कम घटाता है। और पता है ना कोलेस्ट्रॉल बनने का रीजन है वही चर्बी, तो उसके माध्यम से चीज़ होता है। तो इसलिए स्टेम सेल उस तरीके से लेना चाहिए सुबह और शाम। और सबसे बड़ा चीज़ किसको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला था सिवोक्थ्रोन में सारा मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडी एंड कोई किसी को अगर ऑपरेशन होने वाला हो 10 दिन पहले बंद करना चाहिए स्टेम सेल, और किसी का ऑपरेशन हुआ है तो 10 दिन के बाद स्टेम सेल लेना चाहिए, और होने के बाद और होने से पहले 100% स्टेम सेल लेना चाहिए। स्टेम सेल डायबिटिक, और एक बार बोल रहा हूँ, डायबिटिक, आर्थराइज, ये सारा चीज़ को ठीक करने के लिए डायबिटिक का मेडिसिन खाओ लेकिन स्टेम सेल खाओ। उसके क्या होता है, मेडिसिन का जो काम करने का तरीका है ना वो बढ़ जाता है। स्टेम सेल का मतलब वही है। प्रैक्टिकली जो चीज़ मेरे को सफी साहब ने नोट दिया था उस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में शायद सफीक सर आपको नेक्स्ट हार्ट का ऊपर पढ़ाएंगे या किसी चीज़ का ऊपर पढ़ाएंगे, तो वो उनसे इस बारे में स्टेम सेल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जाना, स्टेम सेल को आयुर्वेद में अमृत बोलाता है। स्टेम सेल के माध्यम से ना आपका एज पता नहीं चलता है, और स्टेम सेल कंटिन्यू नहीं खाना चाहिए। 45 डेज खाइए, गैप रखिए, फिर उसके बाद शुरू कीजिए। 3 महीने का कोर्स कीजिए, सही रहता है। और मैं जो चीज़ सारा चीज़ बीमारी के बारे में बोल रहा हूँ, अगर स्टेम सेल का आज की डेट में मार्केट प्राइस देखने जाए 6,300 से लेकर 6,800 रुपये तक बहुत सारे कंपनी बेचते हैं। 30 डेज का कोर्स रहता है, 6,300 से लेकर 6,800 रुपये रहता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा आयुर्वेद मित्र जो लोग हैं उसको 80% डिस्काउंट में उनको फ्यूचर में मिलेगा, और मिल भी सकता है अगर वो प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। तो स्टेम का एक्चुअली वो कॉस्टली रहता है, क्योंकि वो स्वीडन का होता है ना फुल एक्स्ट्रा, वो बहुत कॉस्टली है। जितना भी आयुर्वेद मेडिसिन है उसमें से स्टेम सेल सबसे कॉस्टली है। और मेरे जानकारी के हिसाब से जैसे कि मैं अपने फैमिली के पापा और मम्मा को स्टेम सेल दे रहा हूँ, उनका बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे पापा 77 और मेरी माँ अप्रोक्सीमेट 69 है एज, वो लोग ले रहे हैं, उनको अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। तो सारे जो लोग हैं स्टेम सेल को अपने फैमिली में पापा मम्मा को पहले तो देना ही देना चाहिए, लेकिन 10 साल के उम्र के नीचे किसी भी बच्चे को स्टेम सेल नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। वो पावरफुल होता है, वो कंजप्शन उनका बहुत तगड़ा हो जाता है। तो जहाँ पर एक 22 लेके 45 तक एज तक 3 ग्राम खाना चाहिए, तो वहाँ पर उनको 1 ग्राम खाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखा जाए तो स्टेम सेल सारे लोगों को लेना चाहिए। 1 बार 2 बार ले लीजिए, एक पहला जाकर स्टेम सेल लेने 2 महीना कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद हर साल एक स्टेम सेल लेना जरूरी है। क्यों? उससे वेट भी कम होता है और सारा जो टिश्यू है वो एक्टिव हो जाता है, और ऑर्गन भी बहुत सारा एक्टिव हो जाता है। उससे क्या होता है, बहुत सारा बीमारी जिंदगी कभी नहीं होने का चांसेस है, क्योंकि आयुर्वेद में है। और इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। स्टेम सेल देखा जाएगा तो पेड़ का जो होता है ना स्टेम सेल वैसे होता है, इसलिए पेड़ को अगर कोई बकरी गाय खा लेता है तो उसके बाद भी वो बढ़ता है ना, उसमें स्टेम सेल होता है, उसका टिश्यू जनरेट करता है, समझ रहे कि नहीं। उससे बहुत सारे प्राणी हैं उनका भी उसे होता है, जैसे टिकटिकी मतलब समझते हैं ना, जो लिजर्ड होता है इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है ना। उसका अगर पूंछ काट दिया जाए उसके बाद बड़े होता है, उसके पास वो स्टेम सेल का वो क्वालिटी रहता है, ठीक है ना। तो स्टेम सेल का मतलब कुछ नया ऑर्गन को एक्टिव करवाना, उसको रीजनरेट करना, उसको स्टेम सेल कहते हैं। तो आज के क्लास में शायद मैं आप लोग को क्लियर कर चुका हूँ, और जो सारा चीज़ आप लोग क्लियर नहीं हुए हैं वो कमेंट में डालिए।
ये क्लास एक्चुअली झारखंड, आसाम और छत्तीसगढ़ के लिए है। क्लास चल रहा है, आप लोग सारे क्लास कीजिए। नेक्स्ट क्लास आपको फ्राइडे मिल जाएगा और उसके बाद कंटिन्यू चलेगा क्लास क्योंकि प्रैक्टिकल का सेशन आ जा रहा है और एग्जाम का सेशन आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ आपको शायद स्टेम सेल के बारे में बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर पाया हूँ। अगर आप लोग के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। लेकिन प्रेजेंट के लिए आप लोग देख रहे हैं जो आयुर स्वास्थ्य मित्र बनने के लिए जो स्टूडेंट्स लोग हैं, तो काइंडली लाइक कीजिए और कुछ करना जरूरी नहीं है। और अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसको कमेंट कीजिए। और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कोई भी 1 रुपया नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा चीज़ हो रहा है ये प्रोजेक्ट। तो काइंडली कोई अगर पैसा मांग रहा है तो उसको मत दीजिए, कोई फ्रॉड मैन मत कीजिए। और ये क्लास को देखिए और अपने जान पहचान जो कोई अगर पेशेंट मिल रहा है तो उसको स्टेम सेल के बारे में अवगत करवाइए। जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। तो मैं रख रहा हूँ। नमस्कार।